अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिनि व जन्नतुल काफ़िर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जोर से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिये याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक़ ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, इस बज़्म को सजाने वाले मेरे रुफ़क़ा, मेरे दोस्त अहबाब, बिलखुसूस हमारे हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, अजीज़ साहब,
अल्लाह तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन को दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने दहलीज पर बुलाया, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे और आपको कलमे वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में मुझे और आपको जमा फरमाया, जोर से कहो आमीन, इसी तरह अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में भी जमा फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी खूबसूरत जिंदगी दे, अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत, जिक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियाँ पढ़ पढ़ कर अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की हमें, हमारी नस्लों को तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम की जमात एक ऐसी निराली जमात है जिनका मुकाबला किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अगर चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस अगर आफताब है तो सहाबा इनकी किरणें हैं। भूखे प्यासे शहीद हो गए लेकिन मेरे नबी की गुलामी नहीं छोड़ी। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कौन कर सकता है? अबू बकर और उमर का मुकाबला कौन कर सकता है? हैदर और अली का मुकाबला कौन कर सकता है? सुबह को खाना मिलता था, शाम को नहीं मिलता था। झाड़ियों के, दरख्तों के पत्ते चबाए, कुरान पढ़ा। हम हजारों नेमतें खाते, जुमा जुमा को भी कुरान नहीं पढ़ते। और अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, सारे पर्चे पास करके दिखाए, तब जाकर अल्लाह ने कुरान में अपनी रजामंदी का परवाना सुनाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस टॉपिक का इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेजगारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरी फिजा इनके लिए, मेरी हवा इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सहाबाए किराम की ईमान का क्या किस्सा सुनाऊं? ईमान इनके रगो रेशे में बस गया, ईमान इनके खून के कतरे कतरे में बस गया। जिनके ईमान की गवाही नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने दी। अल्लाह फरमाता है वअय्यदकुम बिरूहिम मिन वयुदखिलुकुम जन्नातिन तजरी। अल्लाह फरमाता है ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा मेरे नबी के दीवानों परवानों को, जिनके नीचे से नहरें बहती है, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेश के लिए रहेंगे, कभी निकाले नहीं जाएंगे। ये कोई भाड़े का घर नहीं है कि भाई भाड़ा ज्यादा हो गया चलो घर बदल दो। मेरा अल्लाह इतना मेहरबान है, एक दफा मुझे और आपको जन्नत में एंट्री दे दी, बोलो बेशक फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे।
ये कोई फैक्ट्री नहीं, मिल नहीं, भाड़े की दुकान नहीं, भाड़े का मकान नहीं, ये कोई दुनिया का मामला नहीं। महीना 2 महीना भाई खाली कर दो। अल्लाह फरमाता है खालिदीन फीहा, हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबा की शान में अल्लाह फरमाता है मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। बोलो जोर से आमीन, अल्लाह भी हमसे राजी हो जाए। जैसे कारी साहब सुना रहे थे, मेरी तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा उन्वान रब की रजामंदी है। दोस्त नाराज हो जाए खाना बदमजा हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाए कोई फिक्र नहीं। जिन जिन बातों का अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया ये नहीं करना है, वो हम सारे करते हैं। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लेन देन मामलात, खरीदो फरोख्त, बेओ शीरा, खरीदना बेचना, इसमें तुम्हारे लिए मेरे रब ने बरकत और प्रॉफिट रखी है। सूद ब्याज अल्लाह फरमाता है हराम है, नहीं छोड़ते तो मेरे रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। हर दूसरा तीसरा बंदा किश्तों की बीमारी में मुब्तला है, बरी नहीं जाती। बीवी के गहने भी चले गए, कितने को घर भी चले गए, भाड़े पे रह रहे हैं। जिस चीज को मना फरमाया वो करेंगे तो उस चीज में कभी रब की मदद नहीं आती। हलाल खाओ हराम ना खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, हलाल खाओ। मुझे कोई उरूज न दे, कोई जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे। ये पैसा बच्चियों को खिलाते, यही हराम का ब्याज का सूद का पैसा अपने बच्चों को खिलाते। फिर कहते मौलाना हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, अब पेट में देखो क्या जा रहा है, गाली बोलेगा। हलाल खाने वाली औलाद कभी माँ बाप की नाफरमान नहीं होती। साहबा की जिंदगियां कैसी थी, 4-4 5-5 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। हमारे यहाँ तो कितना खाना होता है माशाल्लाह। फाके झेले लेकिन वफा नहीं छोड़ी। देहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कौन कर सकता है, जिनकी सूरत इतनी खूबसूरत थी, नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन को पसंद आई। 100 जाने कुर्बान कर दूं, मैं उस सहाबी की जुत्तियों पे कुर्बान हो जाऊं जिनकी सूरत नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्रील को पसंद आई, जिनकी शक्ल बनाकर दुनिया में तशरीफ लाते थे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कौन कर सकता है। गार के भी साथी, मजार के भी साथी, सफर के भी साथी, हजर के भी साथी। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में 2 लंबे सफर किए, एक मेराज वाला, एक हिजरत वाला, एक फरश वाला, एक अरश वाला। इन 2 सफरों में जो रफीक सफर थे, अल्लाह ने इनकी अजमतों की धूम अर्शो फरश तक पहुंचाई। कहा मेराज वाली रात जिब्रील साथ जाएगा, हिजरत वाली रात सिद्दीक साथ जाएगा। मेराज वाली रात जो साथ गया सैयदुल मलाइका बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया सैयदुल सहाबा बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो अमीन बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरा तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है। जो मोमिन है कि
किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। बोलो जोर से, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। एक दफा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, टाट का खस्ता फटा हुआ लिबास पहनकर। तो पूछा गया, आप पे क्या गुर्बत आ गई? खाने से पाक, पीने से पाक, बच्चों से पाक, बिजनेस से पाक, जॉब से पाक, दुकान से पाक, मकान से पाक, औलाद से पाक, क्या गुर्बत आ गई? तो जन्नतों में अर्श मुअल्ला में रहने वाले फरिश्ते टाट का खस्ता लिबास पहन कर आए। कहा आज आसमान और जमीन के सारे फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? कहा दुनिया में सिद्दीक अकबर का यही लिबास है। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म फरमाया, जो मेरा अबू बकर का लिबास है सारे अपना वही लिबास बना दो। एक दफा जिब्राइल अमीन से पूछा गया, आपकी कोई चाहत है, आपकी कोई तमन्ना है? खाने पीने से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है, औलाद से पाक है, शादी निकाह से पाक है। ये सारी चीजों को छोड़कर बताओ आपकी भी कोई तमन्ना है, आरज़ू है, हसरत है? नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने फरमाया, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही हसरत है, एक ही आरज़ू है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। नबी को कांधों पे उठा उठा के चलता। मेरे नबी ने फरमाया, जिन जिन के मेरे ऊपर एहसान है सारों के एहसान का बदला दे चुका हूं, सिवाय सिद्दीक अकबर के। इनके एहसान का बदला कल कयामत के दिन खुदा देगा। जब आखिरी वक्त आया, शदीद बुखार है, डोल की डोल उंडेली जा रही है, बुखार की हरारत साहबा बाहर तक महसूस करते थे। नमाज पढ़ाने के लिए उठे, धड़ंग से गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, बार बार पूछते, मा यफ़अलून अन्नास। साहबा फरमा रहे, हुम यंतज़िरून या रसूल अल्लाह, लोग क्या कर रहे? आपका इंतजार कर रहे। जब हद हो गई कमजोरी की, तो मेरे नबी ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, का जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये हुक्मनामा सुना, फौरन फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, ओ मेरे आका, ओ काली कमली वाले, आप जानते हैं मेरा अब्बा बड़ा रकीकुल कल्ब आदमी है, बड़ा कमजोर दिल वाला आदमी है, वो आपसे बड़ा प्यार करता है। कई दिन हो गए मेहराब खाली हो गया, कई दिन हो गए मिंबर खाली हो गया, आज मेरा अब्बा मुसल्ला और मेहराब भी खाली पाएगा, बर्दाश्त न कर सकेगा। नमाज का ये हुक्मनामा आप किसी और के लिए जारी फरमाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह ये पसंद नहीं फरमाता जहां अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा खड़ा हो के नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें पढ़ाई मेरे नबी की हीने हयाती में अबू बकर ने। एक दफा चंदा मांगा था मेरे नबी ने, तो उमर इब्नुल खत्ताब के पास खुशहाली थी, कहीं से पैसा आया, माल आया, तो आधा लेके आ गए। वो सोचने में लगे दिल ही दिल में, आज अगर अबू बकर से बढ़ना चाहूं तो बढ़ सकता हूं। अबू बकर आए तो सारा लेकर आ गए। हुजूर ने उमर से पूछा, घर क्या छोड़ा? का इतना लाया, इतना छोड़ के आया हूं। अबू बकर तुम? कहा घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। तो उमर कहने लगे, सबसे आगे रेस में निकल सकता हूं, अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबा किराम अपनी अपनी पसंद बयान फरमा रहे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया, ओ मेरे आका, 3 चीजें मुझे बड़ी पसंद है। पहली चीज मेरी नजर हो, मेरे आका का रुख अनवर हो, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा, हर सेकंड आप
आपका चेहरा अनवर देखता रहूं, आपका रूख अनवर दिखता रहूं, मेरी नजर आपके दीदार से कभी हटे नहीं, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, हर घड़ी हर लम्हा में आपका रूख अनवर देखता रहूं। मेरे अल्लाह को अबू बकर सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, कहा कोई दुनिया में 1-2 दफा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 10-20 मरतबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 50-100 मरतबा मेरे हबीब का दीदार करेगा। ओ अबू बकर, ओ अबू बकर, मैं तेरी इतनी फरमाइश की लाज रखता हूँ, मैं रोजे के अंदर नबी के बगल में सुलाकर तुझे ये मौका दूंगा, जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। पसंद क्या थी? सबसे पहले मेरी नजरों मेरे आका का रूख अनवर। जोर से कहो आमीन। अल्लाह हम सबको ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए। जिसने एक दफा हुजूर को ख्वाब में देख लिया, जन्नत वाजिब। कसरत से दुरूद पढ़ा करो, एक दफा इंशाल्लाह मेरी तुम्हारी आरज़ू भी पूरी हो जाएंगी। नबी से प्यार है? बोलो किन किन को नबी से प्यार है? माशाल्लाह। तो कहो इंशाल्लाह नबी की सुन्नत और नबी की अदाओं से भी प्यार करेंगे। जो काम मेरे नबी ने बताया वो करो, जिससे मना किया वो ना करो। रास्ता वो चुनो जो अल्लाह और उसके रसूल का है, दाएं बाएं मत जाओ, ट्रैफिक बहुत है। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उस हाल में खुश रहो। हम क्यों कमजोर हो चुके, हम परेशान क्यों है? हम दूसरों को देखते हैं, दूसरा ये इसके पास ये है, इसके पास ये है। नहीं देखना है। जिसके पास जो कुछ भी है वो रब ने दिया है, तेरे पास जो कुछ भी तुझे भी रब ने दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में है, 70,000 लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह उनका हिसाब नहीं लेगा। कौन? कहा वो लोग जो हर मामले में दुनिया में अपने रब पर भरोसा किया करते थे, हिसाब नहीं, सीधी जन्नत। 70,000 लोग, मिशकात में ये हदीस मौजूद है। किसी का लड़का लंदन जा रहा है, किसी की लड़की का रिश्ता पनामा हो रहा है, किसी का बेटा इंग्लैंड जा रहा है, हम यहीं खड़े खड़े जल के मर जाते हैं। अरे उसकी रोजी अल्लाह ने वहां लिखी है तो वहां जा रहे। दुआएं दो, अल्लाह तेरी रोजी और वुसअत दे, अल्लाह तुझे खुशहाल जिंदगी दे, वहां के फितनों से अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अगर वो वहां जाता है, हम यहां जलते, गोया अल्लाह की तकदीर पर मेरा तुम्हारा ईमान नहीं है, अल्लाह की तकसीम पर मैं और आप राजी नहीं है। गोया हम रब से एतराज कर रहे, तू उसको वहां क्यों भेज रहा है? हम तो खुश नहीं है, तू क्यों भेज रहा है? शादीशुदा आदमी तलाक के चक्कर में गैर शादीशुदा दुल्हन ढूंढ रहा है, छोटा बड़ा होना चाहता है, बड़ा या आरजू रखता है बचपन लौटा है, गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुकून की तलाश में, जॉब वाला जॉब से परेशान है, जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब ढूंढता है, आम आदमी मशहूर होना चाहता है, जो मशहूर है वो लोगों से छुपता फिरता है। हम सब परेशान है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं है। जहां जो आदमी जहां है बस वहीं खुश रहो। इंशाल्लाह तुमसे ज्यादा खुशहाल बंदा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, जब तुम अल्लाह के फैसले पे राजी हो गए। कितनों की माएँ दुनिया से चली गई, कितनों के बाप दुनिया से चले गए, कितनों के कितने रिश्तेदार दुनिया से चले गए। हम ला सकते हैं वापस? उसमें तो हम अपना रब कहते हैं ना कि अल्लाह के फैसले को हम राजी मान जाते, तो हर मामले में अल्लाह के फैसले को मानना है। बस रब ने कह दिया बात खत्म, इसमें मेरी यही खैर है। सहाबा ये अकीदा पी चुके थे, मेरे नबी ने कह दिया बस खत्म। मेरे नबी का वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, सहाबा लड़ते थे वो लेने के लिए। मेरे नबी ने पछना लगाया, एक साहबी से कहा जाओ फेंक के आओ, जिस्म से खून निकाला जाता था। कहीं इधर उधर न फेंकना, किसी का कदम पड़ेगा बेअदबी हो जाएंगे। वो यूं गए यूं आए, कहा इधर उधर फेंक दिया, बहुत जल्दी आ गए। कहा मैंने फेंका ही नहीं। कहा क्या किया? कहा सारा पी गया। कहा जा 7 पुश्तों पर जहन्नम की आग हराम, जिसके पेट में मुझ मोहम्मद का खून चला जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना साद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु दुनियावी एतबार से बड़ा गरीब है, दर नहीं, फाके वाली जिंदगी गुजारता है, घर नहीं, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, लेकिन आखिरत के एतबार से बड़ा रईस है, बड़ा मालदार है, क्योंकि कूट कूट के सीने में इश्क रसूल बसा हुआ है। आपका दरियाए करम जोश में आया, आपने पूछा ओ मेरे दीवाने, ओ मेरे परवाने, तेरी शादी हुई कि नहीं? मेरे नबी पूछ रहे, इश्क देखो। मेरे नबी ने साहबी से पूछा तेरी शादी हुई? मेरे से शादी कौन करेगा, मेरे पास तो कुछ है, घर भी नहीं है। जैसे हम सारी चीजें आज देखते हैं ना, पैसा वो कहां से लाए वो नहीं देखते, बस पैसा होना चाहिए। हालांकि मिशकात में तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिदाति दिन तरिबत यदा। 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा माल, वली हसबिहा खानदान, वली जमालिहा खूबसूरती, वली दीनिहा दीनदारी। मेरे नबी ने फरमाया पहली 3 चीजों को पीछे रखो, दीन को आगे रखो। अगर माँ में दीन है तो बच्चों में दीन आएगा, माँ में दीन नहीं, बच्चों में दीन नहीं आता। ये जितने कुतुब खाने भरे पड़े 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। बाप तो जॉब पे चला जाता है, बाप तो दुकान पे बैठा है। कितने वालिद बैठे हुए, बच्चे छोटे कहाँ जाते कहाँ पता होता है। 18 घंटे माँ रहती है बाप के। अरे कितने के घरों में तो बाप सुबह में जाता है बच्चों को फलांगते हुए, रात को भी आता है बच्चों को फलांगते हुए, निकला तब भी बच्चे सो रहे, रात को आया तब भी बच्चे सो रहे, पता ही नहीं है। कभी शनि इतवार को मिल लिए बच्चों से। 22,000 लश्करे जर्रार के सामने डटे हुए ही इमाम हुसैन की यजीदी ने कहा था कौन सी वकार है, बला का शह सवार है, लिबास से फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। बेशक ये फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की ताकत थी, वो मुकाबला ही नहीं बनता। 156 और वहां 22,000, लेकिन हुसैन डटे हुए। और फिर वो सजदा किया, बोलो आमीन, अल्लाह मुझे और आपको वो सजदा नसीब फरमाए। कि शिमर छाती पे बैठा है, कहा हट जा, छाती से असर का वक्त हो गया, मुझे सजदा कर लेने दे। तो मेरी तमन्ना है कि मेरी मौत सजदे में आए, कल रोजे महशर कब्र से उठूं तो सजदे की हालत में उठूं, क्योंकि जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। नेज़े की अनियों पे कुरान सुनाया। आप पढ़ते हम कुरान, पढ़ो हर दम दुरूदुन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। गला तैगो से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा, रहे मशगूल यादे हक, इबादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्ला, सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्ला। मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। इमाम हुसैन फरमाते जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की हो। जुमा में पढ़ो सूरतुल कहफ, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। मगरिब के बाद पढ़ो सूरह वाक़िया, कयामत आ सकती है, तेरे घर में फाका नहीं आ सकता। फजर के बाद पढ़ो यासीन शरीफ, रात तक अल्लाह हर हादसे से बचाएगा। आ जाओ 12 बजे जुमा को मस्जिद में। अब कितना टाइम लगता है सूरह कहफ पढ़ने में? 35 मिनट। एक हफ्ते में रब के लिए 35 मिनट नहीं निकाल सकते।
मिशकात में है 10 दफा जिसने सूरह इखलास पढ़ी, कितनी दफा बोलो जोर से, 10 दफा सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारा जहान झूठा हो सकता है, कहो बेशक मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में 10 दफा जिसने सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाता। हदीस में है 20 दफा पढ़ी 2 महल, 30 दफा पढ़ी 3 महल। उमर फारूक खड़े हो गए, अब मैं सारा दिन सूरह इखलास पढ़ता रहूंगा, इतने सारे महल तैयार करा लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला अवसअ मिन दालिक, मेरे रब के खजाने में कमी नहीं, इसका खजाना इससे भी ज्यादा वसी है। तू पढ़ता पढ़ता थक सकता है, वहां बंगले बनाने वाला नहीं थक सकता। 30 मैंने काउंट किया, एक दफा सूरह इखलास पढ़ने में 6 सेकंड लगता है। अब 10 दफा पढ़ो 1 मिनट, 30 दफा पढ़ो 3 मिनट, 24 घंटे में 3 मिनट तुम्हें देना है रब के कुरान के लिए, तुम्हारे 3 महल बन जाएंगे। दुनिया में 3 मिनट में तुम्हें तीन दाने भी नहीं मिल सकते। क्या मिल सकता है दुनिया में 3 मिनट? हाँ, मिनटें बहुत है हमारे पास, टाइम बहुत है। किसी को फोन करके बोलते दो कि भाई यार तेरे को मिलना है, फ्री है तू? यार मेरा मजाक करता है, तेरे लिए तो मैं हर वक्त फ्री रहता हूँ, तू आ, पूरी रात बैठेंगे। मैं तो फोन का इंतजार कर रहा था, कोई आया ताकि मैं लफ्फाजी करूं, बकवास करूं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे दीवाने घबराना नहीं, मैं काली कमली वाला तेरा रिश्ता कराऊंगा, तेरी मंगनी कराऊंगा। जा फुला साहबी के घर चला जा, उसके यहाँ उसकी जवान बेटी है, लड़की है, उसको जाकर कह दे तेरी जवान बेटी के साथ मेरे नबी ने मेरा निकाह वाला रिश्ता जोड़ दिया है। वो तो बड़ा खुश हो गया। अब कुछ भी नहीं है, नबी रिश्ता करा रहे। जैसे आज दुनिया में हमारे पास कुछ भी ना हो और कोई आके रिश्ता करा दे तो कितनी दुआएं देते यार, बहुत इम्पॉसिबल था, कोई मुझे लड़की न देता, लेकिन मैं इतना गरीब, आपने मेरा रिश्ता करा दिया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहबी के पास कुछ नहीं, कहा जा, वो गए, कुंडा खटखटा, कहाँ तेरी बेटी है? कहाँ? कहा नबी ने तेरी बेटी के साथ मेरा निकाह जोड़ दिया। वो भी बड़ा पक्का था। कहा तुझे मालूम होना चाहिए मेरा जो कुछ भी मेरा नहीं, सारा काली कमली वाले जुत्तियों के सदके में है। नबी का कराया हुआ रिश्ता मुझे मंजूर है। इश्क देखो। वो साहबी फिर आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा काम हो गया। वो मान गया। कहा जा थोड़ी तैयारी अब तू भी कर ले। कहा मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला जा, बतौर कर्ज 300 दिरहम ले आ, शादी की तैयारी कर, घबराना नहीं, तेरा कर्जा मैं काली कमली वाला उतारूंगा। मुकद्दर देखो, मंगनी करा रहे, रिश्ता करा रहे, कर्जा भी दिला रहे और जमानत भी ले रहे। घबराना नहीं, तेरा कर्जा मैं मोहम्मद मुस्तफा अदा करूंगा। 300 दिरहम बतौर कर्ज लाए, शादी का सारा सामान खरीदा, मदीने के बाजारों में खुशी खुशी गश्त लगाता है, दुकानदारों से कहता है मेरी दुनिया सवर गई, अल्लाह ने मेरी शादी का नज़म कर दिया, अल्लाह ने मेरी शादी का प्रोग्राम बना दिया, मेरी दुल्हन आएगी, मेरी जिंदगी सवर गई। कल अल्लाह औलाद देगा, वो प्यार से अब्बू कहेंगे, मैं प्यार से बेटा कहूंगा। ओ मदीने के ताजिरो, ओ मदीने के दुकानदारों, मैं सबको शादी की दावत देता हूँ, मेरी शादी में जरूर आना। जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, शादी का सारा सामान खरीदा। अब सब तैयारी हो गई और कुरान आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे और मेरे रसूल पर ईमान रखते, आखिरत के दिन पर जिनका सच्चा पक्का ईमान है, आओ मेरे रास्ते में जिहाद करो, खून का आखिरी कतरा मेरे दीन के लिए बहाओ, जान माल की कुर्बानी दो। अब होना ये चाहिए। अब कुरान आ गया। हम होते तो कहते इतने सारे तो जा रहे हैं, मुझे शादी कर लेने दे।
नहीं, सहाबा की ये ज़हनियत नहीं थी। ये मेरे नबी के तरबियत याफ्ता सहाबा थे। वो सहाबी सोच सकते थे इतने बड़ा लश्कर जा रहा है, मैं एक नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। या ये जहन में आया ही नहीं कि मैं पूछने जाऊं। डर था, पूछने गया, शादी में लगा दिया तो शहादत के प्रोग्राम से महरूम हो जाऊंगा। वापस मदीने के बाजार में गए, मिन्नत करने लगे, जूते वापस ले लो, कपड़े वापस ले लो, जितना शादी का सामान खरीदा था सारा वापस ले लो। एक व्यापारी कहने लगा, तेरा तो शादी का प्रोग्राम था, खुशी खुशी शादी की दावत देने के लिए आया था, ये सारा वापस करने के लिए क्यों आ गया। वो नबी का दीवाना 7 दिन रबी फरमाने लगे, मेरे रब ने मुझे बुलाया है, कुरान ने मुझे ललकारा है, मैं शादी में लगा रहा हूं, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। सब कुछ दे दिया वापस। फिर जो पैसा आया, घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, और जहां मैदान में जंग चल रही थी हक व बातिल के, वहीं कूद पड़े। कहीं काफिरों को वासिले जहन्नम किया, फिर किसी ने नाक काटी, किसी ने कान काट दिए, 70 से 80 जख्म आए, लाश पहचानी नहीं जाती जिस्म। हमारे नबी मैदान में तशरीफ लाए, पूछा मेरा साथ कहाँ है। साहबा ने कहा फजुरी हज्जुरहन शदीदा, खून में लथपथ निढाल पड़ा हुआ है, लगता है आखिरी वक्त है। हुजूर की आंखों में चश्माने नबुव्वत से छम छम आंसू बरसने लगे। जमीन पर तशरीफ फरमाओगे, जाओ मेरे साथ का जख्मी सर ले आओ। साथ को उठा के लाया गया, यहाँ जख्मी सर रहमत वाली गोद में रखा गया। वहां थे बेहोश थे, यहाँ आलाए तो होश आया। हुजूर के सामने देखकर मुस्कुराए। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो। कहा मेरी तमन्ना पूरी हो गई। कहा क्या तमन्ना थी। कहा कल अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाए, मैं कह दूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूं। हमसे पूछ ले क्या लाया हो, इतना ब्याज लाया हूं, इतनी हराम खोरी लाया हूं, इतनी माँ बाप की नाफरमानी लाया हूं। माँ जिंदा है तो कदर करो, ना फरमानी ना करो। जवानों से कहता हूं, तेरा इंस्टाग्राम साइड पे रख 10 मिनट, माँ के कदम दबा, पांव दबा, जन्नत बना देगा दुनिया को अल्लाह। ये बाप के सामने टांगे फैला के पबजी खेलता है। एक बीमारी है प्राइवेसी। बेटे का कमरा अलग, भाई का कमरा अलग, बहन का कमरा अलग। वो कमरे में रात को 8 बजे जाता है, सुबह दूसरे दिन 12 बजे निकलता है, पता ही नहीं होता किसी को। कितनी मरतबा ये भी पता नहीं होता वो कमरे में है कि नहीं है। अब इतना बुरा हाल है, अम्मा अब्बा बेटे के कमरे में जाते हैं, बेटा 5 मिनट टाइम है, बैठ सकते है, क्योंकि तू तो नीचे बैठता नहीं, तो तेरे कमरे में आ गए, 5 मिनट बैठ सकते, बात कर सकते। जिनको जहां जाना तो वो नहीं गया, वो ऊपर जा रहे मिलने के लिए। जिनके बाप नहीं उनसे जाके पूछो कितनी बड़ी रोशनी से महरूम है। जिनकी माएँ नहीं है उनसे जाके पूछो वो कितनी बड़ी दौलत से महरूम है। वो मोटे मोटे आंसू गिराते, काश मेरी माँ जिंदा होती। जब मेरे नबी ने कहा था ये इतनी बड़ी दौलत जिसकी कमी का एहसास खुद मेरे नबी ने फरमाया, लव अदरकतु वालिदैया व अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा होता, ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, वाना उसल्ली सलातल ईशा, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो चिलमन सिरकाती मीठे मद भरे लहजे में कहती, बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोलो अम्मा जी। या माँ 10 दफा आवाज देती है, इसके कानों में जूं नहीं रेंगती। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, आज बेटा बाप को अकल सिखाता है। अब अब्बा जमाना बदल गया है, आप पुराने जमाने के, आपको मेरी बात समझ नहीं आएंगी। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, कुछ दुआएं ऐसी है जो रद्द नहीं होती है। उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। बड़े बड़े अलकाब में कोई वजन नहीं है जो माँ के वही चिंटू वही बबलू में आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पर बैठने का वो मजा नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथों से बनाई हुई चपाती में मिलता है।
हमने मजे होटलों में ढूंढे। एक दोस्त 10 दोस्तों के साथ होटल में जाए, आपको पता है कितनी महंगाई है, 5, 6, 10 हजार रुपये बिल छोड़ के आते हैं भाई, 10 हजार रुपये। और एक बाप घर में अपनी जेब खर्च 200 रुपये भीख मांगता है बेटे से, ला तो बेटा 200 रुपये दे दे। वो अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते में होटल में 10 रुपये छोड़ के आता है, और उसका बाप जेब खर्च के लिए अपने बेटे से भीख मांगता है। अरे लानत है ऐसी दौलत पे, जिस दौलत के पीछे बाप को भीख मांगनी पड़े। हम छोटे थे, हमारी जरूरियात को हमारे अम्मी अब्बू ने समझा। हम बड़े हो गए तो हमने इनकी जरूरियात को नहीं समझा। फिर मर जाते तो मौलाना से दुआएं कराते, फिर कब्रिस्तान में मोटे मोटे आंसू गिराते। दूध का प्याला लेके वहां जाते हो, अरे यहाँ पानी पिला दिया होता अल्लाह दुनिया जन्नत बना देता। वो एक बेटा था ना, अपने बाप को घसीट के ले जा रहा है दरिया में फेंकने, तो बाप मुस्कुराने लगा, कहा क्यों हंस रहा है, तू मौत की चुंगल में जा रहा है। को एक बालिश पीछे इशारा करके कहा मैं अपने अब्बा को यहाँ तक लाया था। तो एक बालिश आगे बढ़ गया है, मैं सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। साहबी आए हुजूर के पास कि सिला रहनी का सबसे ज्यादा हकदार कौन? कहा उम्मुक तेरी माँ, तुम फिर कहा उम्मुक तेरी माँ, तुम फिर कहा उम्मुक तेरी माँ। 3 दफा माँ का जिक्र फरमाया। चौथे नंबर पर कहा अबू का, तेरे बाप, तेरा अब्बा। क्योंकि 3 वादियां ऐसी है मशक्कत की जहां से माए गुजरती है, बाप का साबका नहीं पड़ता। सबसे पहला बच्चे को पेट में रखना 9 महीने। जिम में जाते हैं ना कितने लोग, 5 किलो का उठा के रखो 10 मिनट, बाजू में दर्द हो जाएगा। हमारा 2.5 किलो का वजन माँ ने हमें 3-3, 4-4 महीने तक उठा के रखा है। 9 महीने पेट में रखना, फिर दुनिया में लाना, जन्म देना, वो तकलीफ, और फिर 1.5-2 साल तक दूध पिलाना। ये 3 वादियां ऐसी है खतरनाक जहां से माएँ गुजरती है। इसलिए बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हक माँ का है। यो इंशाल्लाह जिनकी माएँ जिंदा है इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, और जिनकी माएँ बाप दुनिया से चले गए बोलो इंशाल्लाह रोजाना कुछ न कुछ पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। मल मय्यत फिल कब्र कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन। मय्यत कब्र में ऐसे होता है जैसे कोई बंदा समंदर में गोते लगा रहा है, उसको इंतजार है कोई बचाने वाला आ जाए। ठीक इसी तरह मैयत को भी रोजाना इंतजार होता है, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए, मेरा दोस्त आ जाए, मेरा अजीज आ जाए। मैं आपको बताऊं मिशकात में है, हम सारे एक दूसरे को हदिया देने वाले, जिंदों को हदिया देते। आप अब भी अपने मरे हुए माँ बाप को हदिया दे सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिंदा लोग मुर्दों का हदिया, सबसे बेहतरीन हदिया उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करो, तुम्हारा हदिया अल्लाह वहां तक पहुंचाएगा। कब्रिस्तान फिर जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे कहो या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। वैसे कब्रिस्तान जाने की फिजा खत्म हो गई, डर लगता है। अब कितने तो जनाजे भी नहीं उठाते, डर लगता है कभी ये भी साथ न ले जाए। वो एक साहब थे ना, करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर जाते थे नमाज पढ़ने। तो किसी ने पूछा यार ये मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के इतना दूर जाता है? कहा मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा तुम्हारे इमाम साहब ने मेहराब पे जनाजा लटका के रखता है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजे देख के डर लगता है, ब्याज खाते डर नहीं लगता। जनाजे देख के डर लगता है, दीन की नौकरी करने वालों को गालियां देते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, शादियों में स्टेज पे बच्चियों को नचवाते हुए डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, अपनी बेटी और अपनी बीवियों को के हुस्न का जलवा गैरों के सामने पेश करते डर नहीं लगता। कुरान की झूठी कस्में खाते डर नहीं लगता। रोजाना कोई ना कोई लड़की जाती है, भागती है, रोजाना मैसेज आते, कितनी लड़कियां चली गई गैरों के पास। हमारे शहर के पास एक गांव है, नाम नहीं लेता, मशहूर गांव है। हाफिजा और लड़की 19 साल की किसी गैर के साथ भाग गई, सीने में पूरा कुरान है अल्लाह का। बचपन से
उनको कुरान की आदत डालो। छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं ना, उनको गुट्टी कुरान की पिलाओ, बच्चियों को सीरत फातिमा पढ़ाओ। साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई। कहाँ तेरी क्या तमन्ना थी, कहाँ मेरी तमन्ना थी? दर तेरा, सर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया और उनकी उम्मतें मौजूद है। सबके सामने अल्लाह मुझसे पूछेगा, साद तू दुनिया से क्या लाया है? मैं कह दूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूं। क्या तड़प थी, क्या ज़हनियत थी। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, पहली चीज मुझे ये पसंद है, मेरी नजर हो मेरे आका का रुखे अनवर हो, हर आन हर लम्हा हर घड़ी आपका चेहरे अनवर देखता रहूं। सोना चांदी पसंद नहीं, दुनिया की धन दौलत मुझे पसंद नहीं, मुझे तो हर वक्त आपकी गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, फिर भी अपने अंदर इतना खौफ महसूस करते थे। बाग में खड़े एक पत्ता हाथ में पकड़ के फरमाने लगे, काश के मैं दरख्त का पत्ता होता, जानवर चर लेता, कयामत के दिन के हिसाब किताब से बच जाता। काश के मैं कोई परिंदा होता, एक शाख से दूसरी शाख, एक टहनी से दूसरी टहनी, मजे से उड़कर जिंदगी गुजार के चला जाता, कयामत के दिन के हिसाब किताब से बच जाता। इतना इश्क होने के बावजूद खौफ कितना है। ज़ैद बिन अब्दुल्ला, इस सहाबा का इश्क देखो, बाग को पानी दे रहे, किसी ने आके खबर दी कि हुजूर का विसाल हो गया, फौरन हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहदा। इलाहुल आलमीन, मेरी आंखों की बीनाई वापस ले ले, जब हुजूर न रहे मैंने इन आंखों का क्या करना है। अल्लाह ने फौरन इन आंखों का नूर खींच लिया। तो कुछ एक काफिला उनके पास आया, तुम्हारी आंखों का नूर चला गया, हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपकी ताजियत के लिए, इयादत के लिए आए हुए हैं। आपको अफसोस हुआ होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ, ये आंखें थी आमीना के लाल के दीदार के लिए, जब हुजूर न रहे मैंने इन आंखों का क्या करना है। बुखारी में है, दरख्त के तने से टेक लगाकर आप वाज़ो नसीहत किया करते थे। एक दफा मिंबर बनाया गया, हुजूर मिंबर पर चढ़े तो जोर की रोने की आवाज आई, जो सिसक सिसक कर कोई रो रहा है। दाएं बाएं साहबा ने देखा, रोने वाला नजर नहीं आया। फनज़ल नबी अनिल मिंबर, बुखारी में हमारे नबी मिंबर से उतरे। ये पहला मौका था, मिंबर बनाया गया था। उससे पहले खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर वाज़ो नसीहत किया करते थे। ये रोने वाला खजूर का खुश्क तना था जो मेरे नबी की जुदाई में रो रहा था। आपने उस तने को अपने सीने से चिमटाया है, जैसे एक बिछड़े हुए बच्चे से मां लगाती है सीने से। फिर मिंबर पर चढ़े, फिर हुजूर ने साहबा से फरमाया, लौ लम अफ़अल हाकदा लहन्ना इला यौमिल क़ियामा। अगर मैं सीढ़ियों से उतरकर, मिंबर से उतरकर अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली न देता, खुदा की कसम ये क़यामत तक रोता रहता। तेरा नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। जिस गधे पे मेरा नबी सवारी किया का, वो कबीले बनु सुलैम के कुएं में छलांग लगा के अपना खात्मा कर लेता है। जब नबी न रहे मैंने जी के क्या करना है। ये सारी कहानी सुनो और फिर हमारा अपना इश्क देखो, हम कितने इश्क से हमारा इश्क इतना फीका पड़ा हुआ है। जहां अपना मकसद होता है वहां नबी याद आते हैं, जनाजों में नबी याद आते हैं, जनाजों में सुन्नतें याद आती है, शादियों में सारा भूल जाते हैं। मौलाना मत समझाओ, अल्लाह गफूर रहीम है, एक दिन डांस कर लेने दो, आप भी आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। जो मस्जिद नमाज हो रही है, मुसलमान के घर में डीजे बज रहा है,
डीजे का मतलब समझते हो? डीजे डायरेक्ट जहन्नम, शॉर्ट है। जाओ नहीं ऐसों की शादियों में, निकाह ही मत पढ़ाओ जो शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाते हैं। नाचते नाचते मर गए तो हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, टक्कर लग गई, मर गए, क्या मुंह दिखाएंगे? गाड़ी में नातुन नबी लगाओ, सफर करते करते मेरे नबी की नाते सुनो, मर जाओगे ना मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा कि सारे सफर में मेरी नाते सुना करता था। और कयामत का दिन होगा, कोई बचाने वाला नहीं, कहो जोर से बेशक अमीना का लाल बचाएगा। मेरे नबी ने हमारी सिफारिश करनी इंशाअल्लाह। एक दफा कह दिया ना मेरा गुलाम है, बस काम बन गया। दुनिया रोती रह जाएंगे, हम जन्नत के मुसाफिर बन जाएंगे। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक मांग तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा बचाएगा, बोलो अम्मा। ये जिगरी गहरे दोस्त, ये दुनिया में पैसे नहीं होते ना साथ छोड़ देते, वहां क्या साथ देंगे? पड़ोसी, रिश्तेदार, चचा मामू, भांजा भतीजा, कोई नहीं, सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। सिर्फ आमीना का लाल कहेगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हम सारे सबसे पहले जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे, हमें जन्नत का मुसाफिर बनवा दे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अबुल बशर जरूर हूँ, इंसानियत का सिलसिला अल्लाह ने मुझसे चलाया वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने वो दाना चबाया था, अगर अल्लाह ने वो मुकद्दमा छेड़ दिया तो मेरे लाले पड़ जाएंगे। आप एक काम करो, जाओ नूह के पास चले जाओ। हम सारे आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, मिशकात में है। नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप जरा जन्नत खुलवा दीजिए, आपने तो 950 साल मार खाई है, पत्थर खाए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता। वो सारी कहानी दुनिया की है, वो भी कबूल हुआ है कि नहीं, मैं उसी के वसवसे में बैठा हूँ। एक काम करो, आप खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। हम सारे आएंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। आपको तो अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, जन्नत खुलवा दे। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे नहीं नहीं, मैंने 3 झूठ बोले थे, वो झूठ नहीं था, तौरिया था। लेकिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तौरिये की भी क्या जरूरत थी, मैं क्या जवाब दूंगा? एक काम करो, आप सारे मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। हम सारे आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे। कहा मैंने वो किप्ती को थप्पड़ मारा था, मर गया था। अल्लाह ने अगर पूछ लिया, वो नाहक जान लिया अपने एक बंदे की और इनके लिए जन्नत खुलवाने आ गए, मेरे लाले पड़ जाएंगे। एक काम करो, इधर उधर न जाओ, जाओ सीधे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास चले जाओ। हम सारे आएंगे हुजूर के पास। मेरा नबी हम किसी के पास न भेजेगा। अगर जाना ही था तो हम सारे पहले क्यों हुजूर के पास? अगर पहले आ जाते तो हमें इस बात का पता ना होता, जो काम किसी से नहीं होता वो नबी से होता है। मकाम मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाने के लिए अल्लाह ने सारे नबियों से चक्कर लगवाए, फिर बाद में अमीना के लाल के पास भेजा। हुजूर ये ना कहेंगे जाओ याकूब के पास जाओ, जाओ यूसुफ के पास जाओ, जाओ किसी और ज़करिया के पास जाओ, जाओ दाऊद के पास जाओ, मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, 1,24,000 है, सारे खड़े हैं, जाओ सारों के पास जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं, मेरे नबी सीधे आएंगे दरबार इलाही में, लंबा सजदा करेंगे, फिर मेरा अल्लाह कहेगा मोहम्मद
इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा, सर उठा, मांग, क्या मांगता है? खाली झोली भरने में मुझ रब को देर नहीं लगती। सिफारिश करना चाहता है, उंगली रखना तेरा काम है, जन्नत खोल देना मुझ रब का काम है। खुदा के रूबरू रोजे जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा के रूबरू रोजे जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। न ज़ौजा अपने शौहर की, न शौहर अपनी बीवी का। सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, पुर खतर माहौल में। बोलो कहो बेशक काम आएगा तो मेरा तुम्हारा नबी काम आएगा। सहाबा ने जैसी वफाएं की, सहाबा ने जैसा इश्क दिखलाया, कहो इंशाल्लाह हम भी इश्क रसूल में जिंदगी गुजारेंगे। सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखो, कहा मुझे सोना पसंद नहीं, चांदी पसंद नहीं, धन दौलत पसंद नहीं, रुपया पैसा पसंद नहीं, मुझे तो हर वक्त आपकी गुलामी पसंद है। हर आन हर लम्हा हर घड़ी आपका चेहरा अनवर देखता रहूं, पहली पसंद। दूसरी पसंद हो मेरे आका, मेरी बेटी हो आपकी घरवाली बन जाए। अबू बकर की बेटी का नाम बोलो जोर से, आयशा रदी अल्लाह तआला। वो नबी की ज़ौजियत में गई। आयशा रदी अल्लाह तआला ने की उम्र 9 साल। हुजूर की वफात हुई आयशा रदी अल्लाह तआला की उम्र 18 साल, और हुजूर की उम्र जब निकाह हुआ 53 साल। बताओ ऐसी कहानी दुनिया में? 9 साल की लड़की, 53 साल के मेरे नबी। आयशा की शादी कराई अबू बकर ने हुजूर के साथ। अबू बकर ने सिर्फ रोल अदा किया, शादी तो मेरे रब ने कराई थी। एक ही कंवारी है आयशा। खदीजा, हफ्सा, सफिया, सऊदा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, 10 बीवियाँ, कोई एक भी कंवारी नहीं, सिर्फ आयशा कंवारी है। सारी सय्यबा, कोई तलाकशुदा है, किसी का शौहर मर चुका है, कोई मुतल्लका है, कोई मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा है। और इतना प्यार था, मैं कहता हूँ अम्मी आयशा और हुजूर की लाइफ पढ़ लो, तुम्हारी लाइफ में कभी खटपट नहीं होगी। ये रोजाना बर्तनों की आवाज आती है ना, एक पतीला मार रहा है, दूसरा कुकर फेंक रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है पता है? हमने वो खूबसूरत जिंदगी नहीं पढ़ी। मसाइब ने जिस्म को तोड़ दिया था। खुदा की कसम, नौजुबिल्ला ये बात नहीं थी कि नबी को चांदी के तख्त पर बैठा हुआ देखकर अबू बकर ने बेटी दे दी, जैसे आज हम बेटियां देते हैं पैसा देकर। कैसा भी घराना हो, चाहे शराब पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, पैसा होना चाहिए। दीनदारी है, पैसा है तो नूरुल अना नूर, इसका इनकार नहीं है। लेकिन जो बीमारी हमारे समाज में है कि बार बिरूनी ममालिक में भेजने के चक्कर में लड़कियां अपनी उम्र क्रॉस कर जाती है, लड़के उम्र क्रॉस कर जाते हैं 30, 32, 35। एक भाई साहब कितनी उम्र? 35, शादी हुई, लंदन जाना है, वहां जाके करेगा। क्या करेगा? अब तो जनाजा उठने का टाइम आया। 35 में क्या क्या हुकूक अदा करेंगे? 35 में तो 3-3, 4-4 बच्चों का बाप बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा 23 साल। तो किताबों में तो 18-20 लिखा है। 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, इस उम्र को क्रॉस करके शादी नहीं हुई और कोई जिना की या बदकारी की, इनके माँ बाप पर अल्लाह ताला कयामत के दिन मुकद्दमा चलाएगा। जो खुदा वहां है वो यहाँ है। अब मुकद्दर में है दाना पानी, तो जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। आजकल के एजेंट ही देख लो, इल्ला माशाल्लाह कोई दीनदार मिल जाएगा, वरना सारे वादा करने वाले, जुमेरात को आना, पीर को आना, ऐसे चक्कर लगवा दे, चंदे वाले को चक्कर लगवा दे। 5-5, 6-6 साल फाइलें पड़ी रहती है, कोई ठिकाना नहीं है जाने का।
लड़की चली गई अकेले वहां, 3 साल से रह रही है, शौहर यहाँ अकेला है, क्या कर, मेरी वाइफ वहां कमा रही है, जो काम इसे करना है वो वहां वो कर रही, फिर उसकी फाइल पर ये जाएगा। चलो ठीक है, निजाम बन गया ऐसा, समाज ही ऐसा बना दिया है। एक औरत अकेली 3 साल, जिसकी आवाज को सतर बनाया, जिनके बालों को सतर बनाया, जिनको हुक्म दिया कदम भी उठा उठा के चले, तेरे पैरों की आहट और खनखार से, तेरे पैरों के खटके से कोई अजनबी भी तेरा दीवाना ना बन जाए, ये कुरान कहता है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, कोई एक पैसा भी दुनिया से लेके नहीं जाएगा, न ले गए कोई, न मैं और आप ले जाएंगे। मेराज पर गए मेरे नबी, बहुत सारे लोगों को जन्नत में देखा। मेरे नबी ने फरमाया वो सारे जन्नती वो थे जिनकी दुनिया में जेबें खाली हुआ करती थी। मेरी उम्मत के अक्सर गरीब जन्नत में, मेरी उम्मत का गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। पैसा तो बहुत सताता है, बहुत साइड इफेक्ट है, पैसों से गुना भी ज्यादा होते, लेकिन हाँ पैसों से नेक काम भी होते हैं। अगर पैसों का सही इस्तेमाल है पैसा रहमत है, पैसों का गलत इस्तेमाल है पैसा वबाल है। मेरे नबी ने अम्मी आयशा से शादी फरमाई, अबू बकर ने बेटी दी। कितनी उम्र आयशा की, बोलो जोर से, 9 साल। मेरे नबी की उम्र कितनी साल, 53। मेरे नबी का विसाल हुआ, आयशा की उम्र 18 साल। अब प्यार की कहानी देखो, जहां मेरे नबी ने आयशा का जहां होठ लगा, मेरे नबी वहीं होठ लगा कर पानी पी रहे हैं। आयशा के दिल में कितना प्यार बड़ा होगा। रेस लगाई, दौड़। हमारी रेस कब लगती है, जब ट्रेन छूट रही हो। 2 दफा रेस लगाई सिर्फ आयशा की दिल लगी के लिए। पहली दफा नबी जीत गए, पहली दफा आयशा जीत गई, दूसरी दफा नबी जीत गए। दूसरी दफा आयशा थोड़ी फरबा मोटी हो गई थी, तो मेरे नबी आगे निकल गए। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तिल का बतिल का, बदला हो गया, तू पहले जीती थी, आज मैं जीत गया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वक्त आखिर आया, शदीद बुखार है, बार बार पूछ रहे कल मेरी बारी किसके यहाँ है। जनाबे सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे जुबैरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। उम्मत की माओं को बुलाकर की इजाजत मांगी, अगर तुम्हारी इजाजत है मैं अपनी बीमारी के दिन हुजरे आयशा में गुजारना चाहता हूँ। सारी बीवियों ने एक जबान होकर कहा, हम सारे राजी, आप जहाँ चाहो वहां ठहर सकते। हुजूर नम्मी आयशा की गोद रहमत वाली, हुजूर की आयशा की गोद में मेरे नबी का रहमत वाला सर है, रूह परवास कर गई। आखिरी मौके पर मिसवाक, एक साहबी मिसवाक कर रहे, मेरे नबी टिकटिकी बांध के देख रहे, नजर जमी हुई। अम्मी आयशा समझ गई ये सबसे कामयाब शोहर वो है जिसकी बीवी उसके हालात को समझ ले। आयशा फौरन समझ गई, का मिसवाक करना है, गर्दन हिला करके कहा हाँ। वो लकड़ी ली, मसोड़ों में इतना वजन, इतना जोर नहीं था कि वो लकड़ी को चबा सके। अम्मी आयशा ने वो लकड़ी चबाकर हुजूर को दी। आपने नहीं कहा धो के लाओ, जहां जिस लकड़ी पे अम्मी आयशा का लुआब लगा था वही लुआब वाली लकड़ी से मिसवाक फरमाया। दुनिया वालों को ये सबक दिया, मैं आखिरी मौके पर अपनी आयशा का लुआब अपने मुंह में लेकर जा रहा हूं। अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, बाप का एक मकाम है, माँ का एक मकाम है, बीवी का एक मकाम है, हर एक को उसका मकाम दो, इंशाल्लाह घरों में कभी झगड़े नहीं होंगे। गैरत भी कुछ चीज है। अभी इतना प्यार ना तो बाप के सामने प्यार करने लग गए, माँ के सामने उठाने लग गए। गैरत भी कोई चीज होती है। नहीं, मौलाना ने कल रात को ही बताया बीवी को बहुत प्यार करना है, जब देखो वहां गार्डन में मिल रहे हैं, हदिया दो। अच्छा खाना खिलाए ना तो हदिया दो। 20 साल से खिला रहे, कभी 200 का नोट दिया, क्या देंगे, देंगे रात को वापस ले ले, ला दही लेके आता हूं। तुम्हारे हमारी तारीफ की भूख की होती है, पैसों की भूख की, तारीफ की भूख की होती है।
क्या बिरयानी पकाई है तुम? ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी खाई नहीं। वो नहीं खाना खाएगी, तेरा ये लफ्ज उसकी थकन को उतारने के लिए काफी है। आप बना के तो देखो, आपके 10 काम वो अकेली करती, मेरे आप सब आ गए, हमारे 10 काम करती, हम एक नहीं कर सकते। बर्तन धो सकते हैं नहीं, अंडा भी बनाओ ना तो किचन ऐसा हो जाएगा जब मुसाफिर खाना हो। कपड़े धो सकते हैं नहीं, जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन वो पूरी करे, कपड़े वो धोए, बर्तन वो मांजे, झाड़ू पोता वो करे, हमारे कपड़े धोकर उसको प्रेस करके हमारी अलमारी में, हमारे कबाट में वो रखे, सारा कुछ वो करे। और फिर भी मोबाइल में ज्यादातर लतीफे बीवियों के ही चलते हैं। और एक बात, हम सारे जन्नत में जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। और हम सबको अल्लाह ताला एक एक जन्नती को 70 हूरे देगा। कितनी? हाँ, बहुत जोर से माशाल्लाह, और कहो जोर से, कितनी देगा? 70। उन 70 हूरों की सरदार ये दुनिया की बीवी होगी। कितनों के चेहरे उदास, देखो तो सही। ये 70 हूरों की सरदार दुनिया। एक बूढ़े मियाँ को मौलाना ने बयान, बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, मैंने जन्नत जाना ही नहीं। कहा क्यों? मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हुई, वो 70 हूरों को भी बिगाड़ देगी। इनसे बनाए रखो, इनको साथ वहां भी रहना है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, मेरी दूसरी पसंद मेरी बेटी हो आपकी घरवाली बन जाए, मेरा आपसे यारी है, रिश्तेदारी भी बन जाए। तीसरी पसंद मेरा सर सजदे में हो, मेरी मौत आ जाए। बोलो आमीन, अल्लाह हम सबको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। मेरी तमन्ना है, अबू बकर फरमाते हैं कि सजदे में मेरी मौत आ जाए। पहली पसंद मेरी नज़र आपका रुख अनवर, दूसरी पसंद मेरी बेटी आपकी दुल्हन, और तीसरी पसंद मेरा सर सजदे में हो और मेरी रूह निकल जाए। अल्लाह ताला सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ पढ़ कर उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।